वेलकम लर्नर्स, दिस इज़ योर मेंटर टीचर एंड फ्रेंड हियर। आज के वीडियो में टॉपिक रहेगा ओमिशन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन। लास्ट की वीडियोस में मैंने प्रोनाउन चैप्टर को डिस्कस किया है। अगर आपने प्लेलिस्ट में नहीं देखा है जा करके चेक कर सकते हैं। ओके, टॉपिक पे आते हैं। रूल नंबर 162 कहता है द रिलेटिव प्रोनाउन इज जनरली ओमिटेड व्हेन इट वुड बी इन द एक्यूजेटिव केस। जब हम सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करना चाह रहे हो और आवश्यकता ना हो, यानी कि इनके बिना काम चल जाए सेंटेंस में, तो हम एक्यूजेटिव केस में रिलेटिव प्रोनाउन को ओमिट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे फ्यू एंड शॉर्ट वेयर द प्रेयर्स दैट वी सेड। अब देखिए, यहाँ पे हम लिखे तो भी करेक्ट होगा, नहीं भी लिखते हैं तो अंडरस्टूड किया जाएगा कि यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन दैट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, ए कंटेंटेड माइल्ड इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग दैट ए मैन कैन इंजॉय इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे हम दैट का यूज़ कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। आई एम मोनार्क ऑफ ऑल दैट आई सर्वे, दैट का यूज़ कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। ये जितने भी सेंटेंस लिखे ना वो आगे से ये सारे एक्यूजेटिव केस के हैं। मैन मस्ट रीप द थिंग्स दैट दे सो, तो यहाँ पे हम दैट का यूज़ कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ओके, दैट इज़ यूज्ड preferably with reference to person that we tend to say the meeting which I attended yesterday। ओके, देखिए जो इम्पोर्टेंट था ना वो चीज़ मैंने आपको सेंटेंस में पढ़ दी है। अब ये आपके एग्जाम पॉइंट से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, समझने के लिए चाहे तो आप समझ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहा है दिस टेंडेंसी टू ओमिट द एक्यूजेटिव रिलेटिव इज मोर मार्क्ड इन द स्पोकन लैंग्वेज। अच्छा, अब ये एक्यूजेटिव रिलेटिव प्रोनाउन का हम ओमिट जो करते हैं ना, ये स्पोकन लैंग्वेज में हम कर सकते हैं। ठीक है, इन द रिटन लैंग्वेजेस ओमिशन इज ऑफन फेल्ड टू बी अनडिग्निफाइड, यानी कि ओमिट करना वैसे तो जरूरी नहीं समझा जाता, लेकिन फॉर्मल स्पीकिंग अगर करें तो हम ओमिट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, रूल नंबर 163 कह रहा है इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम पोएट्री ए रिलेटिव प्रोनाउन इन द नॉमिनेटिव केस इज ओमिटेड। अभी जो हमने सेंटेंस पढ़ा उसमें हम एक्यूजेटिव केस में ओमिट कर रहे थे। अब जो सेंटेंस पढ़ रहे हैं यहाँ पे हम सब्जेक्टिव केस में दैट को ओमिट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? दिस डिस्टेंस, अच्छा ये जो लैंग्वेज लिखी है पोएट्री की है। ठीक है, दिस डिस्टेंस दैट लर्न्स इंट्रेंचमेंट टू द व्यू, आई हैव ए ब्रदर दैट इज कंडेम्ड टू डाई, यानी दैट यहाँ पे लगा भी सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। तो अब ये जो दो सेंटेंस पढ़े मैंने ये दोनों सब्जेक्टिव केस में ओमिट थे। नेक्स्ट, एक नोट लिखा है द ओमिशन ऑफ ए रिलेटिव प्रोनाउन इज द नॉमिनेटिव केस इज नाउ क्वाइट एक्सेप्शनल, क्वाइट इन कॉलिक्वल स्पीच देयर इज समबडी एट द डोर ए वांट्स टू सी यू। ओके, अच्छा क्या है ना कि बस ये आपको एक तरीका लिखने का बताया जा रहा है कि हम ओमिट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे लिखेंगे अगर हम एंटीसीडेंट को स्पष्ट कर देंगे तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अब देखिए ओमिशन ऑफ द एंटीसीडेंट। अभी हमने पढ़ा ओमिशन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन, अब पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ द एंटीसीडेंट। कहीं कहीं पर रिलेटिव प्रोनाउन होता है बिना एंटीसीडेंट के। ठीक है, ये देखना है। समटाइम्स लेफ्ट आउट, कैसे कर छोड़ देते हैं? हु वर्क्स नॉट शैल नॉट ईट। अब यहाँ पे हु लिखा है ना, डायरेक्ट हु से स्टार्ट कर दिया गया, रिलेटिव प्रोनाउन हु है यहाँ पे पूछ नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे एंटीसीडेंट नहीं है, ये सीधे रिलेटिव प्रोनाउन आ गया है। ठीक है, यहाँ पे ही ओमिटेड है। होम द गॉड्स लव यंग डाई, तो यहाँ पे दोज ओमिटेड है। हु स्टील्स माई पर्स स्टील्स ट्रैश। ठीक है, हु लॉफ्स लास्ट लॉफ्स बेस्ट। अब यहाँ पे जितने भी एंटीसीडेंट है ना उन सबको हटा के काम किया गया है। हु लॉव्स लास्ट लॉव्स बेस्ट, हु हैज़ लॉस्ट ऑल होप हैज़ आल्सो लॉस्ट ऑल फियर, बी गुड स्वीट मैन एंड लेट हु विल बी क्लेवर। अब देखिए यहाँ पर हम पूरे सेंटेंस में देख रहे हैं यहाँ पे कोई एंटीसीडेंट नहीं है, एक अज्यूम किया गया है और उसके बाद में डायरेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, सेंटेंस को तो इस तरीके से भी यूज़ होता है, ये चीज़ ध्यान रखना है हमें। अब देखिए एग्रीमेंट ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन एंड इट्स एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट के साथ में एग्रीमेंट कैसे होता है? एग्रीमेंट का मतलब ये जैसा सब्जेक्ट है वैसा वर्ब होना चाहिए, यानी अब एंटीसीडेंट के साथ में ऐसे कैसे पॉसिबल है? एंटीसीडेंट के रूप में जो भी नाउन होगा या प्रोनाउन होगा उसके हिसाब से सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में वर्ब आएगी। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है हमें। ओके, एज ए रिलेटिव प्रोनाउन रिफर्स टू ए नाउन और प्रोनाउन आफ्टर कॉल्ड its antecedent it must be the same number of the person as its antecedent। वही चीज़ जो मैंने आपको बताया। Remember that the verb shows the number of and person and of the relative pronoun। सेंटेंस के थ्रू समझिए, बहुत इजी है। The boy who was lazy was punished। बॉय था who was lazy, ये आया आपका एक क्लास हुई बॉय के हिसाब से was आया। ठीक है,
जी, अच्छा, अच्छा बॉय के हिसाब से वाज़, यहाँ वाला वाज़ आया। जी, 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 बिल्कुल राइट। तो कहने का मतलब एंटीसीडेंट के हिसाब से हमें सब्जेक्ट को रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द बॉयज़ हू वेयर लेज़ी। अच्छा बॉयज़ था यहाँ पे एंटीसीडेंट पे, यानी प्लूरल था, इस हिसाब से वर्ब जो आया ना एंड रिलेटिव प्रोनाउन के बाद ये भी प्लूरल आया। आई हु एम योर किंग विल लेड यू। आई के बाद में क्या आता है, एम आता है ना, तो इसलिए हु के बाद में एम का यूज़ किया गया है। आई एम द पर्सन दैट इज टू ब्लेम, तो आई एम द पर्सन, पर्सन था तो पर्सन के लिए इज आया यहाँ पे। ही वी हु सीक योर प्रोटेक्शन आर स्ट्रेंजर्स आर हियर, तो वी था यहाँ पे इसलिए यहाँ पे हम आर का यूज़ कर रहे हैं। और हु सीक, सीक यहाँ पे सिक्स भी कर सकते थे लेकिन नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि वी था ना, तो वी प्लूरल था इसलिए नहीं किया। प्लूरल सब्जेक्ट था तो प्लूरल वर्ब था। दाउ दैट लीडेस्ट टू इज़राइल, ओके। यू आर द माइटी, अच्छा इस तरीके की जो दाऊ दाई टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ये पोइट्री में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, ओके। वैसे पास्ट सेंटेंस में तो पता नहीं चलता है कि ये यहाँ पे सिंगुलर का यूज़ था या प्लूरल का यूज़ था, लेकिन जब सिंपल प्रेजेंट हम बनाते हैं ना तो वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा मेंशन की जाती हैं। यू हु आर माइटी शुड बी मर्सीफुल, अब यू के साथ में तो हमेशा आर आता है, ठीक है। यू हु सीक विजडम शुड बी हम्बल, अब देखिए यू जो होता है ना ये सिंगुलर सब्जेक्ट का भी काम करता है, प्लूरल सब्जेक्ट का भी काम करता है, तो इसलिए यहाँ पे अगर सीक लिखा है ना तो करेक्ट है, ठीक है। सिक्स भी लिखा होता तो भी करेक्ट होता। ही दैट इज नॉट विद मी इज अगेंस्ट मी, तो ही आया है इसलिए यहाँ पे इज आया हुआ है। ही दैट इज डाउन नीड्स फॉर नो फॉल, तो ही था इसलिए यहाँ पे इज आया है। ही दैट ईट्स टाइम इज सिक मस्ट फॉल टिल इज वेल, तो कहने का मतलब सिंगुलर वर्ब है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट भी आ रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आ रहा है जी। दे हु लिव इन, तो दे था यहाँ पे इसलिए यहाँ पे लीव आया। हु दे हु सीक आया हु के हिसाब से। द फ्लावर्स विच ग्रो, विच आया यहाँ पे देखिए, विच का जो एंटीसीडेंट होता है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, हमने ये चीज़ पढ़ी थी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे, अच्छा एक ही टाइप का सेंटेंस हो लेकिन उनका जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो अलग अलग हो सकता है, कैसे, जब उनका हमें केस और सेंस अलग देना हो, जैसे बट द केस ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन डिपेंड्स अपॉन इट्स रिलेशन टू द वर्ब इन द केस इन विच इज अकर्स। रामा इज द बॉय हु डिड इट, तो यहाँ पे हु का यूज़ हो रहा है सेंटेंस के हिसाब से। रामा इज द बॉय वोम आई वॉन्ट, जिसको का सेंस आ रहा है यहाँ पे। रामा इज द बॉय वोज पेंसिल, यहाँ पे पजेसिव बता रहा है, पोजीशन बता रहा है इसलिए यहाँ पे वोज का यूज़ किया गया। रामा इज द बॉय टू स्पीक, तो होम आई स्पीक, यहाँ पे वोम का यूज़ आया है। फिर ही हुम वी वर्शिप बाय दो वोज गिफ्ट वी लीव इज़ द लॉर्ड, तो यहाँ पे वोज पोजीशन का काम कर रहा है, वोम आ रहा है ये एक्यूजेटिव केस में, ठीक है, सब ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब देखिए पोजीशन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन की पोजीशन क्या होती है। द बॉय हु वन द फर्स्ट प्राइज इन द सन ऑफ माई फ्रेंड, ठीक है। द बॉय हु वन द फर्स्ट प्राइज, अब देखिए जो हु आ रहा है ना ये सीधे एंटीसीडेंट के एकदम करीब है और ये होना भी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट वुड मीन समथिंग क्वाइट डिफरेंट इफ वी सेपरेट रिलेटिव प्रोनाउन फ्रॉम इट्स एंटीसीडेंट एंड से। और अब देखिए ये तो सेंटेंस तो करेक्ट है बिल्कुल, अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन को दूर कर दें तो थोड़ा हमें एम्बिग्विटी फील होने लगेगी, जैसे कि अगर हम कहें द बॉय इज़ द सन ऑफ माई फ्रेंड, लड़का मेरे दोस्त का मेरे फ्रेंड का बेटा है मिस्टर जोशी का जिसने प्राइज़ जीता है। अब देखिए यहाँ पे जो हु आ रहा है ना, अब ये मिस्टर जोशी को करीब ले आया, यानी कि इंपॉर्टेंस दिखाने लगा ज़्यादा, तो हालांकि बात किसकी चल रही है, द बॉय की, तो बॉय को हमें पास करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके का यूज़ जो होता है ना वो एम्बिग्यूटिव यूज़ करता है, मतलब हमारे सामने दिखाता है, तो इस चीज़ से हमें बचना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इसलिए सेंटेंस को क्लियरली लिखना चाहिए। अब देखिए वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है इस सेंटेंस में। अगेन दिस सेंटेंस एज आई हैव रीड गोखलेज स्पीच, अब देखिए मैंने गोखलेज की स्पीच पढ़ी है। हु वॉज ए डिसिप्लिन ऑफ रेनाडे, अब यहाँ पे हु वॉज ए डिसिप्लिन ऑफ रेनाडे, अब इसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, आई हैव रीड गोखलेज स्पीच हु वॉज ए डिसिप्लिन ऑफ रेनाडे, ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से हमें यूज़ करना है, एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब एक सेंटेंस और लिखा है, आई विद माई फैमिली रिसाइड इन अ विलेज नियर पुणे विच कंसिस्ट ऑफ माई वाइफ एंड 3 चिल्ड्रंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस टाइप का एम्बिगुअस सेंटेंस बन रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं एग्ज़ाम फोकस करते हैं। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है हमारे एग्जाम में।
Pronouns formed by adding ever, so, or so ever to who, which and what are called compound relative pronouns. They are whoever, whosoever, whichever, whatever, whatsoever. यानी अगर किसी सेंटेंस में, सेंटेंस नहीं, हम WH वाले वर्ड्स में इवर लगा दे, सो लगा दे, सो इवर लगा दे, या हु लगा दें, ठीक है, तो क्या होता है कि इस तरीके के वर्ड्स बनते हैं, जैसे हु इवर बन गया, हु सो बन गया, हो सो इवर बन गया, विच इवर बन गया, वट इवर, सो इवर, ठीक है। ये क्या होता है, ये कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं, ध्यान रखेंगे, ये भी सिंगुलर ही समझे जाते हैं। दिस रिलेटिव प्रोनाउन हैड नो एंटीसीडेंट एक्सप्रेस्ड, बिल्कुल व्हाट के जैसा इनका यूज़ है, इंपॉर्टेंट है, इनके पहले भी कोई एंटीसीडेंट नहीं होता, ठीक है। वो सो इवर का यानी यहाँ पे मतलब है एनी एंड एवरी पर्सन हो, यानी जो भी कोई पर्सन है। एक्साल्टेड हिमसेल्फ शैल बी अबेस्ड। Whoso digged a pit shall fart therein. Whosoever thy hand find to do it with thy might, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। द फॉर्म whoever, whichever and whatever are now are ordinarily used. Whoever comes is welcome. Take whichever you like. I will take me whomsoever you choose. Whatever he does well. कुल मिला के कहने का ये मतलब है, ये एंटीसीडेंट के तौर एंटीसीडेंट नहीं होते इनमें, ये कंपाउंड रिलेटिव कहलाते हैं और ये हमेशा सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं, बिल्कुल व्हाट की जैसा इनका यूज़ है, ठीक है। तो इस तरीके का भी यूज़ होता है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ओके। चलिए, तो आज की वीडियो में हमने पूरा रिलेटिव प्रोनाउन को फिनिश कर लिया है। कल से रहेगी, हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मेरे साथ बने रहिए। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।